दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा शराब की दुकान के वास्तु के बारे में। आप कई बार अखबारों में ऐसे फ़ोटो देखते होंगे कि भारी बरसात है, घुटने घुटने पानी और शराब की दुकान पर लोग पानी में से होकर जा रहे हैं लेने के लिए। शौकीन लोग होते हैं तो पहुंच जाते हैं। उसको देखकर कई बार जोक भी बनते हैं और कई बार लोग आपस में चर्चा करते हैं कि यार शराब की दुकान पर वास्तु का प्रभाव नहीं पड़ता। पर दोस्तों, इस पे जो जोक बनते हैं आपने भी पढ़े होंगे, जो सोशल मीडिया पे आते रहते हैं। उसकी कुछ वानगी देखिए। जैसे एक बात समझ में नहीं आती कि दारू की दुकान का वास्तुशास्त्र कौन करता है। चाहे नाले पर हो, दक्षिण दिशा में हो, सामने गड्ढा हो, बिजली का ट्रांसफार्मर हो, दुकान पर भीड़ हमेशा बनी रहती है। इसी प्रकार गॉड नोज हु डिजाइन वास्तुशास्त्र ऑफ लिकर शॉप। लोकेशन, डायरेक्शन, पोजीशन, नथिंग मैटर। द शॉप इज ऑलवेज क्राउडेड। जैसे आपको मालूम ही है कि अभी शराब हाईवे पर जो होती है शराब की दुकान, वो 500 मीटर अंदर बनती है। शराब हाईवे के ऊपर ऑन रोड के साइड में कोई शराब की दुकान पर प्रतिबंध लगा दिया गवर्नमेंट ने। 500 मीटर अंदर जाके ही वो शराब की दुकान होगी। अब उसमें उन शौकीनों के लिए हिम्मत बढ़ाने के लिए जो जोक वायरल हुआ है वो है कि आकाश को चीरते हुए गगनभेदी उड़ान भरने वाले गरुड़ को भी पानी की एक बूंद के लिए ज़मीन में नीचे आना पड़ता है और पानी पीकर फिर वो आकाश की बुलंदियों पर होता है। आपको तो अपनी गाड़ी को हाईवे पर से 500 मीटर अंदर ले जाना है। तो दोस्तों, इस तरह के सोशल मीडिया पे आप जोक्स देखते होंगे, पढ़ते होंगे, पर ऐसा नहीं है कि वो दारू की दुकान या शराब की दुकान पर वास्तु का प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तु का प्रभाव हर जगह पड़ता है। शराब की दुकान पर उतना ही पड़ता है जितना आपके सामान्य दुकानों पर पड़ता है। होता यह है कि शराब की दुकान जो एक्साइज डिपार्टमेंट, आबकारी विभाग द्वारा आवंटित होती है, वो अलॉट करते हैं। और जो बहुत बड़े एरिया में एक दो दुकान होती है, आपके किराने की दुकान या मेडिकल स्टोर इस टाइप की कोई दुकान की तरह थोड़ी थोड़ी दूर पर दुकान नहीं होती है। अब बहुत बड़े एरिया में एक दो दुकान है और जो शौकीन हैं तो वहाँ जाएंगे लेने के लिए, तो भीड़ तो नज़र आएगी आएगी। आप देखिए ना, जो राशन की दुकान होती है जहाँ कंट्रोल का राशन मिलता है, जब राशन आता है या कोई तारीख आती है तो आप देखिए वहाँ पे लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। लोग अपने जो झोले रख के खड़े हो जाते हैं, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वहाँ पे भी आपको भीड़ नजर आती है। क्यों? कि राशन की दुकान भी गवर्नमेंट द्वारा आवंटित होती है। तो कहने का मतलब यह है कि वास्तु का प्रभाव तो हर जगह पड़ता है। अब भीड़ होना एक अलग बात है, पर सुकून के साथ मुनाफा कमाना ये दूसरी बात है। दुकान किसी की भी हो, खास करके आप शराब की दुकान पे आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे अखबारों में कि विवाद होते रहते हैं, चोरी हो गई, धन हानि हो गई, हत्या हो गई। होता क्या है कि समझ लीजिए ये एक शराब की दुकान है, किसी भी डायरेक्शन में हो, उत्तर मुखी हो, पूरब मुखी हो, दक्षिण में हो, पश्चिम में उधर मुँह हो, इधर भी मुँह हो उसका। पर यदि उसकी दुकान में, यदि इस दिशा में, साउथ ईस्ट कॉर्नर, इस हिस्से में कहीं पर कोई गड्ढा है, या यहाँ पर दरवाज़ा यहाँ पर है अंदर आने के लिए इधर, या यहाँ कोई रोड आके टकरा रहा है, या ये दीवार, ये इसका मतलब ये दीवार थोड़ी तिरछी हो गई, इधर बढ़ गई आगे की ओर, तो निश्चित मानिए वहाँ विवाद और झगड़े होते रहते होंगे। यदि इस शराब की दुकान पर, यदि यहाँ पर साउथ वेस्ट में किसी प्रकार का गड्ढा हो, या कोई रोड आके यहाँ टकरा रहा हो, यहाँ पर कोई दरवाज़ा इसका अंदर आने का यहाँ पर हो, इसी प्रकार दक्षिण नैऋत्य में, मतलब साउथ ऑफ द साउथ वेस्ट में भी इसी प्रकार से ये तिरछा हो, या ये ऐसे बढ़ गया हो, या दरवाज़ा हो, या रोड आके टकरा रहा हो, तो यहाँ पर हानि भी होती है, साथ में विवाद के कारण हत्या तक हो जाती है, या गंभीर चोटें लग जाती हैं। यदि इस किसी दुकान पर यह हिस्सा दब रहा हो, गोल हो गया हो, या यहाँ पर कट आ गया हो, तो उससे धन हानि होती है। इस तरीके से मतलब धन हानि होती है और नुकसान होता है। इसलिए हम अब इस तरह की खबरें भी तो पढ़ते हैं कि शराब की दुकान का बिजली का कनेक्शन काटा, 80,000 रुपये बकाया था बिल। पिछले दिनों की खबर है। ऐसी कुछ दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा था, मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल से शराब की दुकानों का नया लाइसेंस नहीं, लेकिन हर साल नई जगह दुकान को लेकर विवाद। आप देखिए हर जगह जब भी कोई नई दुकान शराब की खुलती है वहाँ विवाद होते हैं, एजिटेशन होते हैं, महिला धरने पे बैठ जाती हैं, तो दिक्कत आती है उन लोगों को।
ऐसे ही एक खबर पढ़ रहा था, 2 दिन पहले फ्री में शराब नहीं दी तो 7 बाइकर 15 नकाबपोश आए, दुकान पर पथराव किया, 2 घायल। ऐसे एक खबर थी, शराब माफिया पर सब इंस्पेक्टर की पीट पीट कर हत्या करने का आरोप, केस दर्ज। तो कहने का मतलब है कि हमारी सामान्य दुकानों के मुकाबले शराब के दुकानदारों को ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपसी भीड़ पर मत जाइए, भीड़ से वास्तुशास्त्र का मतलब नहीं है। आप देखिए उनको समस्याएं कितनी हैं। इसलिए शराब के दुकानदारों को दुकान के सामने लोहे की जाली लगाना पड़ती है, जाली में से सामान देते हैं और पैसे लेते हैं। आपको शराब के ठेकेदार के साथ हमेशा आपको गनमैन मिलते हैं कई बार। क्या आप जो सामान्य दुकानदारों गनमैन की ज़रूरत पड़ती है क्या? ठेकेदार में आपसी रंजिश होती है और आपसी रंजिश में एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, ऐसे कई खबरें आती रहती हैं। अच्छा, जब ठेका समाप्त होने वाला होता है तो भाव में भारी कमी, सेल जिससे दूसरे दुकानदार लगाते हैं उस तरह ये भी लगाते हैं। फिर इनको तो एक समस्या और भी होती है कि बाहर के लोग जहाँ सारी शराब सस्ती है वहाँ से ला के अवैध शराब बेचते रहते हैं, तो उससे भी इनका धंधा चौपट होता, नुकसान होता है। कई बार इनको आपसी कंपटीशन में ठेके इतने महंगे लेने पड़ जाते हैं कि उसके कारण ये लॉस में चले जाते हैं, घाटे में चले जाते हैं। गुंडों से बचने के लिए, विवादों से बचने के इनको फ्री में पुलिस वालों को शराब बांटना पड़ती है, अधिकारियों को शराब बांटना पड़ती है। तो दोस्तों, कुल मेरा कहने का ये है कि शराब, चाहे दुकान शराब की हो, किसी भी अन्य प्रकार के की हो, वास्तु का प्रभाव समान रूप से पड़ता है। यदि आपकी शराब की दुकान है तो आप अपनी दुकान का वास्तु ठीक करिएगा, ताकि आप शराब की दुकान में भी सुकून के साथ मुनाफा कमा सकेंगे।